सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। वंदे मातरम बजने पर सभी को खड़ा होना होगा, जैसे कि हम राष्ट्रगान के दौरान खड़े होते हैं, वैसे ही वंदे मातरम के दौरान भी खड़े होना अब अनिवार्य है। वंदे मातरम बजने पर सभी अब खड़े होंगे और पूरे 3 मिनट 10 सेकंड तक वंदे मातरम बजेगा। वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे हो गए हैं और इसी अवसर पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत के गायन और वादन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार अब विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के आधिकारिक 6 अंतरों का गायन या वादन अनिवार्य होगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। साथ ही नए प्रोटोकॉल के तहत तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन, प्रस्थान और राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाता है। और वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, उसको लेकर भी इसी तरह के दिशा निर्देश, एक नया प्रोटोकॉल गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जैसे कि आप राष्ट्रीय गान के दौरान एक अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं, उसी तरह अब वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के दौरान भी आपको 3 मिनट 10 सेकंड, इसके जो 6 पैराग्राफ हैं उसके दौरान, उसके गायन और उसके वादन के दौरान आपको इसी तरह अटेंशन पोजीशन में खड़े होना होगा। हर सरकारी कार्यक्रम, हर बड़े कार्यक्रम के पहले और उसके संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय गीत को बजाया जाएगा, यानी कि उसका गायन या उसका वादन किया जाएगा। ये नए प्रोटोकॉल है जिसके तहत तिरंगा फहराने और राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन और प्रस्थान के साथ भी इस राष्ट्रीय गीत को प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां कश्मीर में आतंकी खतरे की चेतावनी जारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इसके इनपुट मिले हैं। 11 से 14 फरवरी के बीच हमले का इनपुट मिला है। पुलवामा बरसी से पहले ये चेतावनी मिली है। खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में संभावित आतंकी खतरे की चेतावनी जारी की है, जिसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चौकसी बरती जा रही है। 11 से 14 फरवरी के बीच कई संवेदनशील बरसियां पड़ने के कारण सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें आईईडी ब्लास्ट, ग्रेनेड हमले या टारगेट किलिंग्स की कोशिश की जा सकती है। इस तरह की चेतावनियां हैं और कुछ विशिष्ट, कुछ स्पेशल डेट्स की पहचान की है, जिनका फायदा आतंकी संगठन उठा सकते हैं, हमलों को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल 11 फरवरी जो कि मकबूल भट्ट की 1984 में हुई फांसी की बरसी है, जो एक कट्टर अलगाववादी नेता के तौर पर पहचान रखता था, उसकी बरसी, और 14 फरवरी पुलवामा आत्मघाती बम हमले की बरसी के दौरान ये आत्मघाती हमले किए जा सकते हैं।